किसी एक छोटे से गांव में रहने वाले सभी लोग अपनी जीविका के लिए खेती किया करते थे। गांव के हर शख्स का जीवन खेती की कमाई पर ही निर्भर था। उस गांव में बनवारी नाम का एक जमींदार था जिसके पास बेशुमार जमीन और दौलत थी। वह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था और नौकर चाकरों के साथ एक बड़े घर में रहता था। अमीर होने के बावजूद बनवारी बहुत ज्यादा अहंकारी और कंजूस था। एक दिन की बात है, एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर मदद मांगने आया। मालिक, दया करके थोड़ा कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मालिक। भगवान की कृपा से आपके यहाँ तो सब कुछ भरा पूरा है। इस लाचार गरीब की थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक, आपकी बहुत दया होगी। और ये पीछे हो जा, जरा दूर हटकर बात किया कर। मेरे करीब मत आना, वरना मुझे फालतू में नहाना पड़ेगा। पता नहीं रोज कहां कहां से टपक पड़ते हैं। पैसे वाला देखा नहीं कि भीख मांगना चालू। अरे भाई, खुद से कुछ काम करो और कमा कर खाओ। उसी वक्त बनवारी की बीवी कमला वहां पर आ गई। बाबा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो भला? बस द्वार पर आए भिखारी को रोटी दे रही हूँ। वो बहुत भूखा है, इसलिए उसे कुछ खिला रही हूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलो। ये मेरा कमाया हुआ पैसा है, जिसे मैंने इन जैसों को बांटने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। आप यह क्या बोल रहे हैं? बेचारे ने पैसे थोड़े ही मांगे हैं, वह तो सिर्फ रोटी मांग रहा है। किसी को एक समय का खाना खिला दोगे तो आपका खजाना खाली नहीं हो जाएगा। अनाज का एक दाना भी बड़ी मेहनत से आता है। यहाँ फोकट में बांटने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो किसी को पीने का पानी भी न दूं, फिर तुम उसे भोजन देने की जिद क्यों कर रही हो? कभी तो अपनी जिंदगी में थोड़ा पुण्य कमा लिया करो। किसी गरीब की भूख मिटाओगे तो वो खुशी खुशी आपको दुआएं देकर ही अपने रास्ते जाएगा ना। सुनो, मुझे इन कंगालों की दुआएं नहीं चाहिए। तुमसे जो बोला गया है उतना मान लो और फौरन घर के अंदर जाओ। अरे, लेकिन वह वृद्ध बाबा अभी तक बाहर मेरी ही आस लगाए बैठे होंगे। उसे मैं खुद देख लूंगा, तुम बस चुपचाप अंदर जाओ। कमला खामोशी से अपने कमरे की ओर मुड़ जाती है। तभी बनवारी बाहर दरवाजे पर आकर, तुम अब तक यहीं पर रुके हुए हो? अभी तक तुम्हारा यहां से जाना नहीं हुआ? मालिक, वह असल में मालकिन मेरे लिए अंदर खाना लेने गई है ना। फिलहाल तो खाना तैयार नहीं है, तुम दोपहर के बाद आना। अभी अपना रास्ता नापो और यहां से चलते बनो। भिखारी वहां से चुपचाप चला गया। फिर दोपहर के समय वह एक बार फिर लौट आया तो बनवारी ने उसे दोबारा सामने खड़ा देखकर गुस्से में कहा, आखिर चाहते क्या हो? तुम फिर से लौटकर यहीं खड़े हो गए। हुजूर, आपके कहने पर ही मैं दोबारा आया हूं। मेहरबानी करके अब खाना दे दो। घर में बीमार पत्नी दाने दाने को तरस रही है। मैं अपना पेट काट लूंगा, बस उसके लिए थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। अगर इतनी ही जल्दी थी तो थोड़ा पहले आना चाहिए था। अब तो खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सीधे रात में ही आना। फिलहाल यहां से चलते बनो। वह भिखारी अत्यंत निराश होकर वहां से कदम पीछे हटा लेता है और बड़ी उम्मीदों के साथ शाम ढलने का इंतजार करने लगता है। ना जाने कब अंधेरा होगा और पेट को रोटी नसीब होगी। मालिक ने शाम को ही बुलाया है, इसलिए मुझे फौरन निकलना होगा। कहीं वह देरी का बहाना बनाकर फिर खाली हाथ न भेज दें। तुम फिक्र मत करो, मालिक आज खाना जरूर देंगे। वैसे राजू कहाँ है? वह काफी देर से नजर नहीं आ रहा। जी, वह काम की तलाश में ही बाहर गया है। भला वह भी क्या कर सकता है? हमारी किस्मत ही हमसे रूठी हुई है। घर की देहरी पर अन्न का दाना तक नहीं बचा। वह बेचारा हर तरफ भटकता है, पर कहीं काम की आस नहीं दिखती। आज उसने बताया था कि किसी मालिक ने उसे काम देने के लिए बुलाया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आज उसकी मेहनत रंग लाए। हाँ, ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा। राजू को आज काम मिल ही जाएगा और हमारी ये लाचारी भी खत्म हो जाएगी। कम से कम हम चैन से 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे। फिर मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगनी होगी। हुजूर, अब तो दया कीजिए और खाने के लिए कुछ दे दीजिए।
भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देगा, बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए मालिक। अरे भाई, तुम तो पीछे ही पड़ गए। कितनी बार मना करूं कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं देना। अपनी यह बेशर्मी बंद करो और अभी के अभी यहां से चले जाओ। अगर फिर से यहां दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहां से। वह बाबा पूरी तरह टूट जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। उन्हें बनवारी की बातें बहुत चुभती हैं। वह पास के एक पुराने पेड़ की छांवों में बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं। खाली हाथ घर गया तो राजू की माँ को क्या जवाब दूंगा? वह खाने का इंतजार कर रही होगी। मेरी ही गलती थी जो उसे उम्मीद दी। हे ईश्वर, इतनी संपत्ति होने पर भी यह आदमी एक निवाला नहीं दे सका। मुझे बस 2 रोटी नसीब कर दे ताकि दर दर न भटकना पड़े। आज घर नहीं जाऊंगा, उसकी तड़प मुझसे सही नहीं जाएगी। रात यहीं काट लेता हूं। राजू घर पहुंच गया होगा। थके हारे बाबा बगीचे में ही रात बिताने का फैसला करते हैं और वहीं लेट जाते हैं। बेचारे गरीब को क्यों सता रहे हो? मना करना था तो पहली बार में ही कर देते। वह बेचारा उम्मीद में बार बार आया और आपने उसे इस तरह दुत्कारा। यह ठीक नहीं। चुप हो जाओ। मुझे मत सिखाओ कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। खबरदार, जो घर का एक दाना भी बाहर गया, अगर मेरी बात टाली तो अंजाम बुरा होगा। मेरे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर इतना घमंड क्यों? अगर कभी आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ी और सबने मुंह फेर लिया, तब आपको उस गरीब का दर्द समझ आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उस लाचार से करने की? मैं वह शख्स हूं जिसके इशारे पर यह गांव चलता है। मेरी तिजोरियों में इतना पैसा है कि मुझे किसी की मदद की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ सकती। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मेरे पास हर सुख सुविधा है, इसलिए अपनी ये नसीहतें अपने पास ही रखो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। किस्मत पलटते देर नहीं लगती। जब बुरा वक्त आएगा तब आपको अपनी इस बेरुखी का एहसास होगा। आपने कभी किसी प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया तो खुदा से रहम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह घमंड और लालच का मेल एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। मेरी मानिए तो इंसानियत दिखाइए और लाचार लोगों की सहायता कीजिए, वरना बहुत पछताएंगे। मैं नहीं बदलने वाला, चाहे तुम कुछ भी कहो। मेरी रईसी ही मेरी पहचान है और मुझे इस पर नाज है। पूरे गांव में बनवारी लाल जैसा अमीर कोई पैदा नहीं हुआ। लोग तरसते हैं उस मुकाम के लिए जहां आज मैं खड़ा हूं। तुम बस बातें करना जानती हो, पर हकीकत यह है कि इतना धन और रुतबा किसी और के पास नहीं। बताओ, है कोई जो मेरी बराबरी कर सके? तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी। तुम अपनी दौलत के नशे में चूर हो। बस दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला तुम पर कभी बुरा वक्त न लाए, क्योंकि तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। कमला गहरी सोच में पड़ जाती है और प्रार्थना करती है। हे प्रभु, इन्हें थोड़ी समझ दो। ये बार बार निर्दोषों का निरादर करते हैं और घमंड में अंधे होकर किसी को इंसान नहीं समझते। ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, पर कहीं ऐसा न हो कि इनका यही गर्व एक दिन मिट्टी में मिल जाए और इन्हें संभलने का मौका भी न मिले। रात के सन्नाटे में टहलते हुए बनवारी को अपने बगीचे के एक कोने में वह बुजुर्ग बाबा लेटे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें चैन से सोता देख बनवारी का पारा चढ़ जाता है और वह घृणा के साथ सोचता है, अभी तक यही है ये भिखारी? मेरे बगीचे को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इसकी इतनी हिम्मत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी इसे धक्के मारकर बाहर निकालता हूं। उठ यहां से। तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी रात को यहां क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने तुझे दफा होने को कहा था, फिर भी तू यहीं दुबका बैठा है। कितनी बेशर्मी है तुझमें। मालिक, रात बहुत हो गई है, इसलिए यहीं ठहर गया था। सूरज निकलते ही मैं यहां से ओझल हो जाऊंगा। बस आज की रात इस बगीचे में सिर छिपाने की जगह दे दीजिए। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुझे यहां सुलाने का मतलब है कि 4 पहरेदार तेरी जासूसी के लिए और खड़े करने पड़ेंगे। मुझे अपनी संपत्ति की चिंता है, तेरी नहीं। चल, अपना रास्ता नाप। साहब, मैं समझा नहीं, मेरी निगरानी क्यों करनी पड़ेगी? मैं तो बस रात बिताने आया हूं। मैं यहां कोई गलत काम नहीं करूंगा।
निगरानी की जरूरत क्यों नहीं है? अगर तुम रात के अंधेरे में मेरे घर में घुस गए या बगीचे से कुछ चुरा लिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुझे कहां खोजता फिरूंगा? तुम जैसों का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। साहब, मैं चोर नहीं हूं। गरीबी का मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूंगा। मैं तो बस अपनी मजबूरी की वजह से यहां रुका था। चोर कभी खुद को चोर नहीं बताता। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। दिन भर भिखारी बनकर घूम रहे थे और अब चोरी की नीयत से यहां सो रहे हो। मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर कुछ गायब हुआ तो मैं कहां जाऊंगा? चुपचाप दफा हो जाओ यहां से। अगर अगली बार आसपास भी मंडराते दिखे तो फिर अपनी खैर मत मनाना। समझ गए तुम? अपमान का घूंट पीकर वह चुपचाप बगीचे से बाहर निकल जाते हैं। बनवारी के शब्दों ने उनके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई थी। वह अकेले में बैठकर ठंडी आह भरते हैं और सोचने लगते हैं, ईश्वर, क्या दिन आ गए हैं कि मुझे चोर कहा जा रहा है। मैंने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना और चोरी को पाप माना। मेरा समय खराब है पर मेरी नीयत नहीं। भूखा रहा या हाथ फैला लिए, पर कभी किसी का हक नहीं मारा। अगली सुबह जैसे ही बाबा थके हारे घर लौटते हैं, जी, कहाँ रह गए थे आप? पूरी रात हम आपकी राह देखते रहे। मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। अरे, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है जो आप इतने खामोश हैं? कल पैर मोड़ने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था तो मालिक ने बड़ी मेहरबानी दिखाई और रात भर वहीं रुकने को कहा। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अभी दर्द तो है, पर मैं तेरे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। रात भर तेरे बारे में ही सोच रहा था कि तू भूखी होगी। आप शांत हो जाइए, हम ठीक हैं। कल राजू राशन और दवाइयाँ लेकर आया था। उसे एक अच्छे मालिक मिल गए हैं जिन्होंने उसे काम और पैसे दोनों दिए। अब आपको कहीं बाहर जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर पर बैठकर सुकून की रोटी खा सकते हैं। अगर राजू ऐसे ही काम करता रहा तो हमारे दुख के दिन अब खत्म हो जाएंगे। सुनकर दिल खुश हो गया। सच में ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या राजू की मां को रात वाली बातें बतानी चाहिए? नहीं, अभी उसका चेहरा खिला हुआ है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। वह बात अभी दबा लेना ही बेहतर है। राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहां चला गया? अरे जी, वो तो काम पर गया है। मैंने अभी तो बताया कि उसे सेठ जी के यहाँ काम मिल गया है। वो सुबह ही निकल गया था। चलिए, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। समय बीतता है और एक दिन बनवारी सैर के लिए जंगल की ओर निकलता है। उसका घोड़ा इतना तेज था कि वह अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया और घने पेड़ों के बीच ओझल हो गया। पीछे छूटे हुए लोग रुक जाते हैं और चिंता में डूबकर सोचते हैं, मालिक तो गायब हो गए। जंगल इतना घना है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? यहाँ तो जानवरों का भी बहुत खतरा है। अब हम उन्हें ढूंढें कैसे? सही कह रहे हो। फिलहाल यहीं रुकना बेहतर है। बिना सोचे समझे आगे जाना खतरे से खाली नहीं। अगर हम भी रास्ता भटक गए तो जंगली जानवरों से बचना मुश्किल होगा। घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई आहट नहीं मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वे आपस में फुसफुसाते हुए सोचने लगे, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है, वरना जंगली जानवर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालिक की छोड़ो, पहले हमें अपनी जान बचानी है। पता नहीं वो किस रास्ते निकल गए। हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बनवारी ने कभी किसी का भला नहीं किया तो हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? इसके अहंकार की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। घर जाकर झूठ बोल देंगे कि मालिक जंगल में कहीं खो गए। चलो, यहां से खिसक लेते हैं। वे दोनों चुपचाप गांव लौट आते हैं। घर की दहलीज पर कदम रखते ही कमला की नजर उन पर पड़ती है। वह मालिक को साथ न पाकर बेचैनी से पूछती है, अरे, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? तुम दोनों तो उनके साथ ही गए थे ना? क्या हुआ? वे अभी तक लौटे क्यों नहीं? तुम दोनों ऐसे चुप क्यों खड़े हो? मालकिन, हम तो अपनी जान हथेली पर रखकर उन्हें ढूंढ रहे थे, पर वह घना जंगल और ऊपर से जंगली जानवरों का शोर, हम बहुत डर गए थे। अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं वह किस मुसीबत में फंस गए। कमला बदहवास होकर रोने लगती है। दूसरी ओर बनवारी उस सुनसान जंगल में अकेला फंस गया है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस दिशा में जाए। उसका घोड़ा भी अब थक चुका है। अरे कोई है? यहाँ तो बस सन्नाटा और घना जंगल है। मैं रास्ता कैसे भटक गया? अब घर जाने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। ये क्या बला सिर आ पड़ी है? रास्ता ढूंढने के चक्कर में बनवारी जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी जगह पर सिर्फ सन्नाटा था। घोड़ा रस्सी तुड़ाकर भाग चुका था। बनवारी के हाथ पांव फूल गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये क्या, मेरा घोड़ा कहाँ गया? अब क्या करूं? इस घने जंगल में वही तो मेरा साथी था। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? यहां तो दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। मेरा इतना महंगा घोड़ा जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। अरे कामचोर, मेरे लोग कहाँ मर गए? मेरे पीछे तो आ रहे थे। एक बार घर पहुंच जाने दो कि टांगे तोड़ दूंगा। पूरी रात भटकने के बाद बनवारी के पैर जवाब दे गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और रास्ता ढूंढना नामुमकिन। अब कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट में भूख के मारे जान निकल रही है और चारों तरफ अंधेरा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दे। क्या यहाँ कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सके? बचाओ मुझे। तभी अंधेरे में बनवारी को दूर से कोई आता हुआ दिखा। उसे देखते ही बनवारी की जान में जान आ गई। वह खुशी से झूम उठा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। उधर वह लड़का सोचने लगा, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कौन चिल्ला रहा है? साहब, आप यहां इस सुनसान जगह पर क्यों बैठे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बेटा, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हें देखकर मेरी डूबती जान में जान आ गई, वरना आज तो मेरा अंत तय था। मैं रास्ता भटक गया हूं और मेरे साथी भी कहीं पीछे छूट गए। बहुत देर से भटक रहा हूं, पर बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। रास्ता दिखेगा भी कैसे? जिसे इस जंगल की पूरी जानकारी है, सिर्फ वही यहां से सही सलामत निकल सकता है। यह जगह बहुत डरावनी है और कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता। आपको यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर आज मैं यहां से न गुजरता तो न जाने आपका क्या हाल होता। मुझे इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो। मुझे इस अंधेरे और डरावनी जगह से बाहर ले चलो। तुम्हारे बिना मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। पर अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। इस घने जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप यहां चैन से बैठें। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत थक गए हैं और आपको भूख भी लगी होगी। मैं बस अभी आपके लिए कुछ भोजन लेकर आता हूं। सच कहूं तो बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। घर में जो भी खाने को रखा हो वही ले आओ। मैं बहुत आभारी रहूंगा। लड़के ने बनवारी को खाना परोसा। खाना खाते खाते बनवारी ने उस लड़के से एक सवाल पूछा। बेटा, क्या तुमने भोजन कर लिया? साहब, माँ ने यह खाना मेरे लिए रखा था, लेकिन आप इसे शौक से खाइए। मेहमान भगवान के समान होते हैं और उनका आदर करना सबसे बड़ा काम है। मेरे पिता ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है। पर बेटा, ये खाना तो माँ ने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम्हारे हिस्से की रोटी खाकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या खाओगे? अब यह खाना आपका है, मेरा नहीं। आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान भूखा रहे, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं तो पहले भी कई दिनों तक बिना खाए रहा हूं। आज एक रात और सही, मुझे आदत पड़ चुकी है। आप आराम से खाइए। बनवारी सोच में पड़ गया कि इस छोटे से लड़के ने कितनी बड़ी बात कह दी। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर बनवारी का मन भर आया। इस बच्चे के संस्कार कितने महान हैं। कोई इंसान इतना दयालु कैसे हो सकता है? ये खुद भूखा है, फिर भी अपने हिस्से का निवाला मुझे दे रहा है। इसकी सोच कितनी ऊंची है। साहब, आप अचानक किस ख्यालों में खो गए? खाना ठंडा हो रहा है, अब आप जल्दी से इसे खा लीजिए। फिर बनवारी ने खाना खाया। भोजन समाप्त होते ही लड़के ने बनवारी के आराम के लिए बिस्तर लगा दिया ताकि वह सुकून से सो सके। साहब, अब आप निश्चिंत होकर घर के अंदर सो जाइए। मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस आराम कीजिए। बेटा, तुम भी यहीं अंदर ही सो जाओ ना। इतनी ठंड में बाहर जाकर सोने की क्या जरूरत है?
यहाँ काफी जगह है। नहीं साहब, अंदर जगह कम है और आपको दिक्कत होगी। आप हमारे अतिथि हैं। अगर पिताजी को जरा भी भनक लगी कि आपकी सेवा में कोई कसर रह गई तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? क्या तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? और अपना गुजारा करने के लिए तुम क्या काम करते हो? मैं खेतीबाड़ी में मजदूरी का काम करता हूँ साहब। माँ और पिताजी भी यहीं रहते हैं। बस आज एक रिश्तेदारी में गए हुए हैं। वे शाम ढलते ही वापस आ जाएंगे। बेटा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम न मिलते तो शायद आज मेरी जान भी न बचती। साहब, आप ऐसी बात न करें। हम इंसान ही तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जरूरत के समय किसी की मदद करना कोई उपकार नहीं। बनवारी शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों में मैंने किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आज इस बच्चे ने अपनी निस्वार्थ सेवा से मुझे आईना दिखा दिया। इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसने सब कुछ दे दिया। और मेरे पास सब कुछ होकर भी मैंने कभी किसी को एक कौड़ी नहीं दी। आज मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं। इस लड़के ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। कमला का बुरा हाल था। बनवारी का कहीं पता नहीं चल रहा था, इसीलिए गांव के कई लोग मशालें लेकर उन्हें खोजने निकल पड़े। फिर अगली सुबह जब उजाला हुआ, साहब, रात को आपको नींद तो ठीक से आई ना? बिस्तर पर कोई असुविधा तो महसूस नहीं हुई? अरे नहीं बेटा, मैं तो बहुत आराम से सोया। कल की थकान इतनी ज्यादा थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। यहाँ के शांत माहौल में मुझे बहुत चैन मिला। तुम्हारी बहुत मेहरबानी। जी साहब, बहुत बढ़िया। अब आप बैठिए, चाय तैयार कर देता हूँ। सुबह की चाय से आपकी रही सही थकान भी मिट जाएगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। तुम इस जंगल को अच्छे से जानते होगे। मेरा एक कीमती घोड़ा कल से गायब है। अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। आप चिंता छोड़िए साहब, मुझे पता है कि जंगल में जानवर कहाँ रुकते हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आपका घोड़ा कहाँ भटक गया है। मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा। सुबह से दोपहर तक लड़का जंगल का कोना कोना छान मारता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और घोड़ा मिल गया। जैसे ही बनवारी ने अपने घोड़े को सुरक्षित वापस देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह फूला न समाया। शाबाश बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि घोड़ा मिल गया। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। साहब, आप बार बार धन्यवाद मत कहिए। मेहमान की आज्ञा मानना तो मेरा फर्ज है। आप थोड़ा आराम करें, मैं इस बेजुबान के लिए कुछ दाना पानी लेकर आता हूं। कल से जंगल में अकेला भूखा ही होगा। यह लड़का कितना दयालु है। इसे मेरे घोड़े की भी फिक्र है, जबकि मैं खुद इस बारे में नहीं सोच पाया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार हैं। इसके माँ बाप सच में वंदनीय हैं। अब मैं उनके आने का इंतजार करूंगा और उनसे मिलकर ही घर जाऊंगा। बेटा, मेरा मन तुम्हारे पिताजी से मिलने का है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं उनके लौटने तक यहीं इंतजार कर लूं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? साहब, आप जब तक चाहें यहां ठहरिए। हमें तो खुशी ही होगी। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आपके रुकने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ ही समय बीता था कि घर के आंगन में लड़के के माँ बाप अपने बेटे को एक अजनबी के साथ देख वे थोड़े हैरान हुए, पर लड़के ने तुरंत उनका परिचय बनवारी से करवाया। हे भगवान, यह तो वही शख्स है जिसकी मैंने मदद करने के बजाय उसे बहुत बुरा भला कहा था। मैंने इसे अपने घर और बगीचे से बड़ी बेरुखी से भगा दिया था। साहब प्रणाम। राजू, ये वही साहब हैं जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। बेटा, उम्मीद है तूने साहब की आज्ञा का पालन किया होगा और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी होगी। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारे बेटे ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, जबकि मैंने तुम्हें धुतकारा था। कर्मों की अमीरी ही असली अमीरी है। मुझे छोटा समझकर माफ कर दो। आज से मेरा घमंड खत्म हुआ। अरे अरे साहब,
यह आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे बड़े व्यक्ति को माफी मांगते देख मुझे संकोच हो रहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आप बस खुश रहिए। आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूं ताकि उसका भविष्य संवर सके। मैं तुम्हें अपना एक घर रहने के लिए देता हूं। अब तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम अपनी इसी दुनिया में खुश हैं। हमें इस झोपड़ी और मिट्टी से बहुत लगाव है। यहाँ हमें जो सुकून मिलता है वो महलों में शायद ही मिले। अब आप इनकार मत कीजिए। अगर आप मना करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपका दिल अभी भी साफ नहीं हुआ है। अगर आपने वाकई मुझे दिल से माफ किया है तो आपको मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करनी ही होगी। बनवारी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर गरीब और साधु संत की सेवा बड़े प्रेम से करता था। जब उसने एक साधु को भोजन कराकर और दान देकर विदा किया तो उसकी पत्नी कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों और संस्कारों से होती है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता और दया बड़े से बड़े दुश्मन का दिल भी जीत लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।